में रिजल्ट निकलता है दोस्तों, ना तो कुछ कमाया ना कुछ गमाया। तो फ़ायदा क्या मिला फिर अपने को बिजनेस चलाने से दोस्तों। तो हर एक फार्मर को मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये समझते हो कि भाई मैं 5,000 की पोल्ट्री बना के बच्चे डाल लूँ और ब्रॉयलर फार्मिंग करूँ और उससे अच्छा खासा पैसा कमाऊँ दोस्तों। तो हर एक फार्मर को मैं बताना चाहता हूँ जो फार्मिंग लाइन में आना चाहता है, जो पोल्ट्री फार्म बिजनेस के अंदर आना चाहता है, बिजनेस पोल्ट्री फार्म हो चाहे दूसरा हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे पहले मैं हर एक किसान भाई को मैं बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ अच्छी तरीके से। आप ठंडे दिमाग से सोचो भाई, आप पाने की क्षमता रखते हो तो कुछ गंवाने की क्षमता भी तो रखो आप अपने अंदर, तब जाके आप पाने की क्षमता रखोगे। कुछ आपके पास गंवाने के लिए क्या है? देखो, पाने के लिए सब कुछ सोचते हैं, हर एक बंदा सोचता भाई मैं आज 20,000 कमा रहा हूँ तो कल 40,000 कमाऊँ, परसों को दिन 50,000 कमाऊँ महीने का। ये हर एक बंदे के मन के अंदर एक रहता है फीलिंग। पर गंवाने के लिए आपके पास क्या है? तो उसके लिए कुछ न कुछ तो आपको दोस्तों देना पड़ेगा। अब ये समझो कि आप अगर बिजनेस के अंदर आ रहे हो तो बिजनेस के अंदर आने से पहले दोस्तों आपको समय देना पड़ेगा, समय गंवाना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ पाओगे, कुछ बन पाओगे, कुछ सीख लोगे तो भाई ज़िंदगी भर पैसा कमा सकते हो दोस्तों। तो उससे पहले आपको कुछ समय गंवाना होगा, तब जाके आप एक सक्सेसफुल फार्मर बन पाओगे दोस्तों। तो हर एक फार्मर को मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि भाई अपना पोल्ट्री फार्म अगर खोल रहे हो आप या कर रहे हो, कोई पुराना बिजनेस कर रहा है, पुराना मतलब पहले समय से कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी वीडियो फ़ायदेमंद है दोस्तों। तो वीडियो शुरू करता हूँ। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता देता हूँ, जो भी कोई किसान भाई मेरा चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, ताकि नई नई जानकारी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे दोस्तों। चलो शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो वीडियो में दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप पोल्ट्री फीड में आना चाहते हो तो भाई उससे पहले आप ये जानकारी ले लो भाई इसमें लॉस किस तरह से लगता है, कितने प्रकार से लॉस लगता है, किस किस साइड से अपने को लॉस लग सकता है दोस्तों। देखो, लॉस का ध्यान रखोगे ना तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा, चला आएगा दौड़ के। समझ रहे हो मेरी बात को दोस्तों? प्रॉफिट कहीं भी नहीं जाएगा अगर आप लॉस का पूरा ध्यान रखोगे तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि भाई लॉस किस साइड से आता है पोल्ट्री फार्म के अंदर। तो दोस्तों, पहला लॉस अपना होता है, कोई भी काम करो उसका मैनेजमेंट का ध्यान रखना होगा आपको। पहला मेन कारण यही होता है दोस्तों। जैसे मान लिया कि अपने पास 5,000 की पोल्ट्री तैयार कर लिया, उसके अंदर चूजा लिया है। अब चूजा लाने के बाद दोस्तों उसका मैनेजमेंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप कुछ उसके बारे में जानते नहीं हो तो फिर लॉस पहला वहीं शुरू हो गया आपका। ठीक है ना? और आपके पास जैसे मान लो कि जानकारी है, जानकारी मिल गई आपको 50%, तो 50% जानकारी मिल गई ना दोस्तों, तो 50% जानकारी फिर आपको जैसे चूजा डाल रहे हो ना पोल्ट्री के अंदर, तब से ही लेना शुरू कर दो भाई। अभी मेरे चूजा आ चुका है, अब क्या करना होगा मेरे को, समझना मेरी बात को दोस्तों। कैसा फील कर रहा है बच्चा, मोमेंट किस हिसाब से कर रहा है, दाना पानी अच्छा ले रहा है नहीं ले रहा, इसको ज़्यादा दाना देने के लिए क्या करना होगा बच्चे को ताकि अच्छी एक्टिविटी के अंदर रहे बच्चा। ठीक है ना? चलो आपके पास मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। देखो, मैनेजमेंट के अंदर दोस्तों हर चीज़ आ गई है। अपना मोमेंट, बच्चे को मोमेंट अच्छी तरीके से करवाना, उसको वेंटिलेशन सही तरीके से देना ताकि बच्चे में आगे जाके दिक्कत नहीं आए। देखो, छोटे बच्चे को जैसे तैयार करोगे ना उसी हिसाब से आपको बड़ा होके परफॉर्मेंस करेगा अच्छी तरह, और अपना एवरेज उसी हिसाब से लेगा बच्चा। जैसे छोटे को आप चलाओगे ना उसी हिसाब से बड़ा ऑटोमेटिक चल जाएगा फिर वो। ठीक है ना? चलो, ये तो हो गया आपका मैनेजमेंट के ऊपर। अब दोस्तों दूसरा लॉस होता है अपना, अगर आपका डगमगाया गया मैनेजमेंट, डगमगाया गया ना तो लॉस वहीं शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है? दूसरा आता है दोस्तों अपना खाने पीने का, मतलब ये होता है कि अपना FCR के ऊपर जाता है फिर। ठीक है ना भाई? FCR किस हिसाब से अपना टैकल कर रहा है बच्चा, कितना दाना ले रहा है, कितना दाने के हिसाब से कितना वजन देना चाहिए अपने को और कितना दे रहा है। देखो, दूसरा कारण ये है अपना लॉस में जाने का दोस्तों। आपको अगर उस चीज़ का पता ही नहीं है तो आपको कैसे अनुभव लगेगा भाई मेरा बच्चा आज 20 दिन का हो चुका है, कितना मेरा FCR आना चाहिए और कितना आ रहा है अभी, मतलब ज़्यादा आ रहा है या सही आ रहा है या कम आ रहा है, उसका पता आप कैसे लगा पाओगे? तो ये जानकारियाँ आपको पहले होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जानकारी आपके पास है ही नहीं तो आपको पता ही नहीं लग पाएगा। आपका बच्चा 30 दिन का हो जाएगा, 30 दिन का बच्चा हो गया यार, अगर वो 1.5 किलो का भी नहीं हुआ ना तो आपका लॉस ये समझो। क्योंकि बच्चा 28 दिन के अंदर 28 दिन के अंदर ये समझो कि 1.5 किलो 1600 ग्राम से 1600 ग्राम 1.5 किलो 1550 ग्राम के समथिंग होना चाहिए। ठीक है ना? एवरेज के हिसाब से दोस्तों FCR भी ठीक रहना चाहिए बच्चे की। अब ये समझो कि आपका एक FCR 2 दिन एक्स्ट्रा चल रहा है और एवरेज 2 दिन पीछे चल रहा है तो वो भी आपका एक तरह से लॉस ही मानो आप। ठीक है ना?
तीसरा कारण होता है दोस्तों, जैसे मान लो कि 35 दिन की अपनी पोल्ट्री तैयार हो गई, उसकी कॉस्ट आ रही है अपने 90 रुपये पर किलो पे। एक मतलब 1 किलो मीट तैयार करने में 90 रुपये लग रहा है आपका, और उसकी रेट है 85। तो तीसरा लॉस वहीं शुरू हो गया आपका, क्योंकि मतलब आपका बच्चा ये समझो कि 90 रुपये किलो में तैयार हो रहा है, उसको आप 85 की रेट में बेचोगे तो 5 रुपये लॉस वहाँ से ही शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि नफ़ा की जगह आप नुकसान के अंदर चले जाओगे। एक तरह से मतलब चारों तरफ से आप नुकसान के अंदर दब जाते हो दोस्तों। तो उससे पहले आपको हर चीज़ की जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा, और इकट्ठा करने के बाद आप मान लो कि जैसे कोई सोचता है बंदा, यार मैं कंपनी से जुड़ के करूँ या प्राइवेट चला के करूँ, तो पहले नए फार्मर को दोस्तों हमेशा ध्यान में रख लेना है, चाहे वो कितना एक्सपीरियंस हो, उसके पास कितना एक्सपोर्ट बंदा हो, उसको 1 से 2 बार या 3 बार या 5 बार कंपनी से जुड़ के चलाना चाहिए, ताकि उसका मन का जो वहम आता है ना, उसका पूरा एकदम निकल जाए। देखो दोस्तों, कंपनी से चलाने से अपने को ये फ़ायदा मिलता है कि पहले आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता। जैसे पोल्ट्री खड़ी हो गई तो उसका तो पैसा हो गया, पर अगर चूज़ा लाना होता, दाना लाना होता है, यही ज़्यादा महंगा पड़ता अपना। एक तो चूज़ा और दूसरा नंबर पे दाना, बहुत ज़्यादा महंगा यही पड़ता है फार्मर को। जैसे मान लो कि अगर 1000 की पोल्ट्री भी कोई बंदा करता है, तो उसको 1000 की पोल्ट्री के लिए 2 लाख रुपये पहले इन्वेस्ट करना होगा, बच्चे डालते ही। बच्चे डालने से पहले ये समझो आप, क्योंकि पोल्ट्री बनाने के बाद दोस्तों 1000 बच्चे के लिए 2 लाख रुपये चाहिए आपको, चूज़ा लाने में, चूज़ा का खाना पीना लाने, मतलब दाना पानी लाने के अंदर, ये समझो आप, उसका मेडिसिन दाना लाने में। आपके पास इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हर एक बंदे के पास नहीं मिलता, तो वो क्या सोचता है, भाई कंपनी से जुड़ के करें। तो कंपनी से जुड़ के ही करना चाहिए, भले आपको किलो पे 8 रुपये मिलो, चाहे 6 रुपये मिलो, चाहे 7 रुपये मिलो, उससे कोई मतलब नहीं है। पर उससे ये है कि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको मतलब प्राइवेट चलाने का दोस्तों। और आपको प्राइवेट चलाने का शौक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चला सकते हो, फिर कोई मतलब दिक्कत है ही नहीं। और प्राइवेट चलाने में दोस्तों देखो, रेट अच्छी मिल जाती है ना। जैसे मान लो आपका बच्चा 90 में तैयार हो रहा है, 100 की रेट मिल रही है, तो 10 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। और 100 से ऊपर रेट चले जाती है तो फिर बहुत बढ़िया बात है, आपका मतलब 15 रुपये भी मिल सकता है केजी में, और 20 रुपये मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये रिस्क का काम है एक तरह से दोस्तों, ये सट्टा है। सट्टा का मतलब ये होता है कि कभी ग्राफ ऊपर चली जाती है, कभी ग्राफ नीचे आ जाती है। तो भाई बात की जाए दोस्तों रेट की, तो रेट हमेशा कंपनी वाले अपने को प्राइवेट को जीतने नहीं देते हैं। वो कैसे नहीं जीतने देते हैं कि भाई आज की रेट निकालते हैं ना 90, तो 90 रेट निकालने के बाद दोस्तों वो 90 के रेट में नहीं बेचेंगे माल को, 90 से 2 से 4 रुपये कम में बेचेंगे। तो भाई उसके हिसाब से फिर अपने को बेचना पड़ता है। जैसे प्राइवेट फार्मर है तो उसका आज बच्चा तैयार हो चुका है, आज ही अगर उसको लिफ्टिंग करवाना है ना, तो भाई उसको भी 85 की रेट में ही बेचना पड़ेगा, तब जाके आपके पास ट्रेडर आएगा लेने। वरना आप 90 को लेके बैठे रहोगे ना, तो ट्रेडर आपके पास लेने नहीं आएगा, क्योंकि वो उसके पास जाएगा ना जो 2 रुपये 4 रुपये कम दे रहा है माल, उसके पास जाता। तो भाई फिर तीसरे नंबर पे रेट से लॉस खा जाता है फार्मर। तो इसलिए मैं आपको हर एक किसान भाई को बताना चाहता हूँ, भाई जो भी पोल्ट्री फार्म बिजनेस में आए ना, तो उससे पहले पूरा तैयारी कर ले, पूरी जानकारी ले ले भाई अपने को लॉस कैसे शुरू होता है, मतलब कहाँ से शुरू होता है, कैसे लगता है पोल्ट्री फार्म में, तब जाके आप एक सक्सेसफुल फार्मर बन सकोगे दोस्तों। वीडियो में आपको कुछ समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करना और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता देना दोस्तों। मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी में, करते हैं इस वीडियो को दोस्तों यही एंड। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।